अगर मैं कहूँ कि एंशिएंट इजिप्ट से पहले ममीफिकेशन का ज्ञान हमारे भारत में भी मौजूद था, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस बात का उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण के चौथे स्कंद में हमें साफ साफ मिलता है। भक्त ध्रुव को तो हम सब जानते हैं। भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हो उनको ध्रुव लोक में परम पद ध्रुव पद दिया और प्रलयांत तक आकाश में रहकर अपनी भक्ति की चमक से सबका प्रेरणा स्रोत बनाए। आज भी हम आसमान में ध्रुव तारे को बहुत आसानी से देख सकते हैं। साइंस आज इस ध्रुव तारे को पोलर स्टार के नाम से जानता है। नारायण के इस परम भक्त के घर में कई महात्मा हुए और फिर उत्पन्न हुआ नारायण शत्रु अंग पुत्र वेन। बचपन से ही क्रूर और अधर्मी स्वभाव के वेन से अंग दुखी थे। एक दिन सब कुछ त्याग अपने महल में जा छुपे और कभी वापस ना आए। सब जगह ढूंढने पर भी जब राजा अंग ना मिले तो मजबूरी में ऋषियों ने वेन को पृथ्वी का राजा बनाया। राजा बनते ही वेन के अत्याचार दुगने हो गए। उसके राज में भजन यज्ञ भगवान का नाम लेना प्रतिबंधित था। ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन वेन को समझाने पहुंचे, पर उल्टा वेन ने ऋषियों को ही उसे भगवान मान उसकी पूजा करने को कह दिया। कई तरह समझाने पर भी जब वेन नहीं माना तब ऋषियों ने हुंकार भरी और वेन वहीं ढेर हो गया। वेन की मृत्यु के पश्चात उसकी माता मृत्यु पुत्री सुनीता उसके शरीर को मंत्रों की शक्ति से सुरक्षित कर देती है। वेन के फैले अराजकता और चोर डाकू लुटेरों का आक्रमण देख ऋषियों ने पृथ्वी को नया राजा देने का निश्चय किया और वेन की भुजाएं मथी। उससे निकला एक और राजा। ये राजा कौन था? क्या ये भी वेन जैसा अधर्मी था? क्या उससे भी क्रूर? अरे अरे अरे, आप जा कर रहे हैं? वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले हम ये तो जानें कि भागवत पुराण में वर्णित इस कथा इतिहास से हमने सीखा क्या है। पहली चीज, जैसे राजा अंग चुनौतियों से भाग गए थे, हम भी अक्सर चुनौतियां देखकर डर जाते हैं और ये अप्रोच बहुत गलत है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस वेन जैसे होते हैं। दूसरी चीज, बिना पात्रता के किसी को भी कोई काम नहीं देना चाहिए। वेन राजा बनने की पात्रता नहीं रखता था, पर फिर भी भृगु आदि ऋषियों ने उसे राजा बनाया और खामियाजा पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ा। थर्ड चीज, क्लोनिंग कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी मसल से एक मॉलिक्यूल निकालकर हमारी दूसरी बॉडी बनाई जा सकती है और ये थ्योरेटिकली कई साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये ज्ञान पहले भी मौजूद था, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से ऋषियों ने वेन की बाहों को मथा और उसमें से एक नया राजा निकला। आते हैं चौथी चीज पे। एंशिएंट इजिप्ट से पहले ममीफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में था। मैं ये नहीं कह रहा कि ममीफिकेशन यानी कि पट्टियों में बांधना और वो, लेकिन हाँ, जैसे कि भागवत पुराण में वर्णित है कि सुनीता ने वेन के मरने के बाद अपने पुत्र की बॉडी को मंत्र शक्ति और कई अलग तरीकों से उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ था। तो इसका मतलब बॉडी प्रिजर्वेशन या ममीफिकेशन का ये ज्ञान हमारे यहाँ पे शुरू से था, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये विलुप्त हो चुका है। अब आते हैं आखिरी चीज पे। केवल ऊंचे वंश में पैदा होकर कोई महान नहीं हो जाता। महान हमें हमारे कर्म बनाते हैं। ध्रुव के वंश में वेन का आना और हिरण्यकश्यप के वंश में प्रहलाद का आना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए प्रेम से राधे राधे।